हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगण, स्वागत है आपका बलबीर कोट्स चैनल में। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। लेकिन अगर आप सभी को ऐसी कथाएं पसंद है और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियां आपको अच्छी लगती है, सनातन धर्म के बारे में पसंद है, तो आप इस चैनल बलबीर कोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रिय भक्तगण, किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसे पूरे जीवन में संतान ही रहना पड़ता है, और कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती, वो कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। प्रिय भक्तगण, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती है और भगवान विष्णु से कहती है, प्रभु आज मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आई हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम निश्चिंत होकर अपने तीनों प्रश्नों को मुझे बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो प्रश्नों को बताते हुए माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न यह है कि वो कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वो पूरा जीवन में संतान ही रहती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, वो कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है, वो कौन सी स्त्री जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे कभी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के तीनों प्रश्नों को सुनकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, किंतु बहुत ध्यान से सुनना। तो माता लक्ष्मी कहती है, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी। कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, एक समय की बात है जब एक गांव में एक सेठ रहता था और उस सेठ के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी तथा सेठ और सेठ की पत्नी दोनों ही बहुत दुष्ट स्वभाव के थे। और सेठ का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी दुष्ट स्वभाव की थी, लेकिन सेठ का छोटा बेटा बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी और वो अकेले ही घर का सारा काम करती थी और घर में सभी के कपड़े भी धोती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी हमेशा उसका अपमान करती रहती थी। कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, सेठ की बड़ी बहू का एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा उस पुत्री को लेकर अपनी छोटी बहू को ताना मारती रहती थी। फिर भगवान विष्णु कथा को आगे बताते हुए बोले, हे देवी, अब मैं उस सेठ की छोटी बहू की कहानी अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि उसकी छोटी बहू की कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि वो कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस कथा को सुनो। उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी और उसके दुष्ट स्वभाव के कारण घर के सभी लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान थे और वो अपनी छोटी बहू को बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी। उसको परेशान करने में उसे बहुत मजा आता था। सेठ की छोटी बहू का नाम राधिका था और वो बेचारी राधिका घर का सारा काम करती थी। फिर भी सेठ की पत्नी उसे हमेशा बहुत परेशान करती थी। वो कितना भी घर का काम कर ले पर सेठ की बीवी हमेशा उसे ही डांटती रहती थी। एक दिन जब राधिका घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, इतनी देर हो गई, तू अभी तक झाड़ू ही नहीं लगा पाई, मैं मंदिर जा रही हूँ और जब तक वहाँ से आऊंगी तब तक खाना बन जाना चाहिए, आते ही मैं खाना खाऊंगी। फिर वो बेचारी घर की साफ सफाई करके खाना बनाने में लग गई और खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी, मैं घर का इतना काम करती हूँ फिर भी मेरी सास मुझे हमेशा डांटती रहती है और हमेशा परेशान करती रहती है।
और कभी भी प्रेम से बात नहीं करती है और घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है। राधिका यह सब सोच ही रही थी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो उसने सोचा अभी तो खाना तैयार भी नहीं हुआ और लगता है मेरी सासू माँ आज बहुत जल्दी ही मंदिर से लौट आई हैं। फिर राधिका दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े हैं। फिर वो साधु महाराज राधिका से कहते हैं, बेटी मुझे कुछ भोजन करा दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो राधिका बोली, महाराज मैं आपको भोजन तो करा देती पर मेरी सास बहुत दुष्ट स्वभाव की है, वो मुझे बहुत डांटेंगे और अभी वो मंदिर गई है, मंदिर से आती ही होंगी। यदि वो आ गई और उन्होंने मुझे आपको भोजन करते देख लिया तो मुझे बहुत मारेंगे, इसीलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। तो साधु बोला, बेटी थोड़ा सा ही भोजन करा दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। साधु की यह बात सुनकर राधिका को दया आ जाती है और साधु से बोली, महाराज आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन देती हूँ। तो फिर वो साधु अंदर आ जाते हैं और राधिका उनको भोजन देती है और अभी साधु भोजन कर ही रहे थे। तभी अचानक राधिका की सास मंदिर से घर आ जाती है और उस साधु को भोजन करते देखकर बोली, यह मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं जो हर कोई यहाँ आकर भोजन करके चला जाएगा, और तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अन्न मुफ्त में आता है जो हर किसी को अपने घर में बैठाकर खिलाती रहती हो? और यह कहकर उस साधु को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर राधिका से कहने लगी, तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा आता है, तुझे पता नहीं अब घर के लोग क्या खाएंगे? तो राधिका डरते हुए बोली, साधु बहुत भूखा था इसलिए मैंने उसे भोजन दे दिया था और उसे मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसीलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगी। और इतना गुस्सा क्यों होती हो? भोजन तो मैंने उसे अपने हिस्से का दिया है। यह सुनकर उसकी सास ने गुस्से में आकर राधिका को भी धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया और बोली, जा अब तुझे भी इस घर में रहने की जरूरत नहीं है और अब कभी मेरे घर में मत आना। फिर राधिका दरवाजे पर बैठकर रोती रही किंतु उसकी सास ने दरवाजा नहीं खोला और फिर राधिका ने सोचा अब यहाँ से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर वो अपने मायके जाने लगती है तो बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। राधिका भूखी प्यासी अपने मायके जा रही थी, तभी बारिश होने लगती है। फिर राधिका वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरती रहती हैं और वह भीगने लगती है। तो उसे एक और पेड़ दिखा जो काफी बड़ा था, तो वो बारिश से बचने के लिए वो उस बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और रोने लगी। तभी उसे एक संत मिले और संत ने कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तो राधिका ने संत को सारी बात बताई तो संत ने कहा, वो लोग तुम्हें इसीलिए परेशान करते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ जिसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय लिखा है। फिर संत ने उसे एक पर्ची दी और कहा, इसमें लिखे उपाय को यदि तुम पूरी निष्ठा से करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। और फिर इतना कहकर वो संत वहां से चले गए। फिर राधिका अपने मन में सोचने लगी, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे भी ससुराल में बहुत सम्मान मिलेगा और मेरी सास मेरी बहुत इज्जत करेगी। यह सोच ही रही थी, तभी बारिश बंद हो गई और फिर उसने पर्ची को खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा अपने पाती के बाएं ओर सोना चाहिए। और पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में स्त्री और पुरुष के मिलन से पुरुष रोग प्राप्त होता है, इसीलिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिन पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए।
तथा मासिक धर्म के 5वें दिन मिलन ऐसी कन्या की प्राप्ति होती है और छठे दिन मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है और 7वें दिन मिलन से बंधिया पुत्री होती है तथा मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में मिलन करने से अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। और फिर उस पर्ची में लिखी सारी बातें पढ़कर राधिका अपने मन में सोचने लगी, अब मैं इसी जंगल में रहूंगी। फिर वो जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगी और फिर उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी जंगल में राधिका के पास पहुंचा और उससे कहा, तुम घर चलो। तो राधिका ने उसे पर्ची वाली सारी बात बताई और कहा, अब मैं यहीं रहूंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। यह सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में रहने लगता है और फिर राधिका ने अपने मासिक धर्म के दौरान मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और वो गर्भवती हो गई। फिर सुबह स्नान करके राधिका पूजा पाठ करने के लिए बैठी हुई थी। तभी उसका पति लकड़ी काटने के लिए चला गया और फिर भयंकर तूफान आया जिससे उसकी झोपड़ी उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। और फिर बारिश से बचने के लिए राधिका उसी बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और उस पेड़ पर 2 राक्षसी रहती थी जो इस समय बाहर गई हुई थी और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों राक्षसी पेड़ पर आकर बैठ गई और उसी पेड़ के नीचे राधिका बैठी थी। फिर वो राक्षसी आपस में कहने लगी, चलो सोने के टापू पर चलते हैं। तो दूसरी कहने लगी, पर चलेंगे कैसे? तो पहली राक्षसी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस पेड़ को अभी उड़ा देती हूँ, इसी से चलेंगे। इतना कहकर वो दोनों राक्षसी उस पेड़ पर बैठकर सोने के टापू की तरफ निकल लेती है और उसी पेड़ के नीचे पेड़ की जड़ पर राधिका भी बैठी थी, इसीलिए साथ में वो भी उड़ने लगती है। किंतु राक्षसी को ये बात नहीं पता होती है कि इसी पेड़ के नीचे एक औरत भी है। फिर कुछ ही देर में वो दोनों राक्षसी सोने के टापू पर पहुंच जाती है और फिर दोनों राक्षसी को भूख लगी तो वो दोनों पेड़ से उतरकर शिकार करने के लिए चली गई। फिर राधिका पेड़ की जड़ से उतरकर जब सोने के टापू पर पैर रखा तो उसने देखा यहाँ तो सब सोना ही सोना है। तो वह जल्दी जल्दी सोने को अपनी साड़ी के आंचल में भरने लगी और जितना सोना भर सकती थी उतना भर लिया और फिर दोबारा से उसी पेड़ की जड़ पर जाकर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद दोनों राक्षसी शिकार करके वापस आ गई और फिर पेड़ के ऊपर बैठ गई और फिर दोनों आपस में कहने लगी, चलो अब यहाँ से चलते हैं। और फिर कुछ ही देर में वो दोनों पेड़ को लेकर वहीं पर पहुँच गए। फिर राधिका तब तक पेड़ की जड़ पर ही चुपचाप बैठी रही जब तक वो दोनों राक्षसी वहाँ से चली नहीं गई। फिर भगवान विष्णु कहानी को आगे बताते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, अब कहानी को ध्यान से सुनना क्योंकि यही से आपको पता चलेगा कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, जी प्रभु। तो भगवान विष्णु कहते हैं, फिर कुछ देर बाद वो दोनों राक्षसी वहाँ से चली गई और फिर राधिका उस सोने को लेकर पेड़ की जड़ से नीचे आ गई और सोचने लगी कि यह सारा सोना लेकर मैं अपने घर जाऊंगी और मेरी सास इतना सोना देखकर खुश हो जाएंगी और मुझे परेशान करना बंद कर देंगी और मुझसे घर का काम भी नहीं कराएंगी। राधिका यह सोच ही रही थी, तभी उसका पति भी जंगल से लकड़ी काट कर आ गया और राधिका से कहने लगा, इतना सारा सोना तुम कहाँ से लाई हो? तो राधिका ने उसे राक्षसी वाली सारी बात बताई और कहा, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। तो उसका पति बोला, ठीक है। और फिर दोनों घर जाते हैं और घर जाते ही राधिका ने अपनी सास को सारा सोना दे दिया। फिर इतना सारा सोना देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई और उससे पूछने लगी कि तुम इतना सारा सोना कहाँ से लाई हो? राधिका ने अपनी सास को राक्षसी वाली सारी बात बताई। फिर उसकी सास ने सारा सोना ले लिया और उसके बाद राधिका से कहने लगी, इतने सोने से क्या होगा? जब वहाँ पर बहुत सारा सोना था तो तुझे और ज्यादा सोना लेकर आना था, इतना थोड़ा सोना लेकर क्यों आई हो?
तो राधिका बोली, माँ जी इतना सारा सोना तो है और लाती तो क्या होता। तो उसकी सास बोली, तुझे और ज्यादा सोना लाना था जिससे हमारी साथ पुस्ते बैठकर खाती फिर भी सोना खत्म न होता। अब तू देख, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। तो राधिका ने कहा, नहीं माँ जी आप वहाँ मत जाओ, वहाँ जान का भी खतरा है। तो सास बोली, नहीं मैं तो जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। और इस प्रकार उसकी सास ने उसकी बात नहीं मानी और उसी जंगल में पहुंच गई और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई जहां पर कुछ दिनों पहले राधिका बैठी थी। तो उसे राक्षसी उड़ाकर सोने के टापू पर ले गई थी। फिर कुछ देर राधिका की सास पेड़ की जड़ पर बैठी रही और थोड़ी ही देर में वो दोनों राक्षसी वहां आई और उसी पेड़ पर बैठ गई। फिर एक राक्षसी कहने लगी, आज सोने के टापू पर नहीं बल्कि आज नदी के किनारे चलते हैं, वहां पर मछलियां खाएंगे। और इतना कहकर पेड़ को लेकर नदी की तरफ चल देती है। तभी उसकी सास एकदम से बोल पड़ी, तुम दोनों पेड़ को सोना के टापू पर लेकर क्यों नहीं जा रही हो। तभी उन दोनों की नजर उसकी सास पर पड़ी और उसकी सास सोचने लगी, ये मैंने क्या बोल दिया। अब तो यह राक्षसी जान जाएंगे कि इस पेड़ पर कोई और भी है। फिर वो दोनों ने देखा कि इस पर तो एक स्त्री बैठी है। तो दोनों ने पेड़ को बहुत जोर से हिलाया जिसके कारण उसकी सांस पेड़ से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद जब उसके घर वालों को उसकी मौत का पता चला तो सभी लोग वहां पर पहुंच गए और राधिका कहने लगी, मैंने सासू माँ को समझाया था कि वहां मत जाओ, फिर भी वो वहां पर सोने के लालच में चली गई। अब इनके लालच का फल उन्हें मिल गया। मित्रों, कहानी को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, इस तरह उसकी सास की मौत हो गई। इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। और फिर कुछ समय के बाद राधिका को एक पुत्र हुआ और पुत्र प्राप्ति के बाद राधिका बहुत खुश थी और उसने अपने घर में एक दावत रखी जिसमें उसने बहुत सी पंडितों और संत महात्माओं को अपने घर पर भोजन कराया। फिर भोजन करके सभी संत महात्माओं ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया और उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू जो हमेशा राधिका को पुत्र को लेकर ताने मारा करती थी, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, मेरी कथा समाप्त हुई, अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वो पूरा जीवन निसंतान रहती है। तो जो स्त्रियां संत द्वारा दिए गए पर्ची में लिखी बातों के विपरीत कार्य करती है, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। और जो स्त्रियां अपने पति का आदर नहीं करती हैं और हमेशा उनसे लड़ती झगड़ती रहती हैं और अपने पति से हमेशा नाराज रहती हैं, उनके भी भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि वो कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के एक दुखी जीवन जीती है। तो समझ लो, जो स्त्रियां पति के होते हुए भी मांग में सिंदूर नहीं लगाती है और नहीं मंगल सूत्र पहनती है और जहां भी जाती है बिना सिंदूर और बिना मंगल सूत्र के जाती है तथा पति के कहने पर भी उसकी बात नहीं मानती है और पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती है, तो ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। इसीलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि वो कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे अपने जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो समझ लो, ये वो स्त्रियां हैं जो सुबह देर तक सोती रहती हैं और सुबह 8 या 9 बजे के बाद उठती है और बिना स्नान किए ही भोजन बना देती है और पूजा पाठ भी नहीं करती है और कहीं भी जाना होता है तो अपने पति की बिना आज्ञा के चली जाती है। पति के मना करने पर भी नहीं मानती है, पति की एक भी बात नहीं मानती है। तो ऐसी स्त्रियों के जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और हमेशा दुखी जीवन जीती है।
इसीलिए एक पतिव्रता स्त्री को हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए और प्रातः काल में उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करके फिर भोजन तैयार करना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति आती है। और माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। प्रिय भक्तगण, आगे आप जानेंगे कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। प्रिय भक्तगण, क्या आपको पता है कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण पृथ्वी लोक की समस्त स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है? प्रिय भक्तगण, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण कलयुग की समस्त स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। एक बार की बात है, गरुण देव जब देवलोक में विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने पृथ्वी लोक पर देखा कि एक नौजवान विवाहित स्त्री अपने पति के शव के पास बैठकर विलाप कर रही है। तब उनके मन में यह प्रश्न आया कि आखिर ये नवयुवती अपनी थोड़ी सी उम्र में ही क्यों विधवा हो गई। अब पक्षीराज गरुण जी को इस प्रश्न के निवारण के लिए जब कुछ समझ में नहीं आया तो वह सीधे जा पहुंचे वैकुंठ लोक भगवान विष्णु के विचरण के स्थान पर, जहां पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग की सैया पर बैठे विश्राम कर रहे थे। जब स्वयं पक्षियों के राजा गरुण देव भगवान विष्णु के पास गए, तब उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। अब भगवान विष्णु बोले, हे पक्षीराज गरुण देव, आप आज विष्णु धाम किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब गरुण देव कहते हैं, हे भगवान, मुझे आपके पास मेरी एक प्रश्न की शंका खींच लाई है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, कहिए पक्षीराज गरुण देव, आपकी वह कौन सी प्रश्न की अभिलाषा है जो आपको यहाँ हमारे पास खींच लाई है? तब गरुण देव कहते हैं, हे भगवान, आज जब मैं देवलोक में विचरण कर रहा था, तब मैंने देखा कि 19 साल की विवाहित स्त्री, जिसका विवाह कुछ ही समय पहले हुआ था, वह अपने पति के पास बैठकर विलाप कर रही थी। हे भगवान, उस स्त्री को देखकर मेरे मन में एक शंका ने विकराल रूप लिए कि आखिर ये स्त्री विधवा क्यों हुई? इसने वह कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से यह स्त्री विधवा हुई? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण देव, तुमने यह उचित ही प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा हुआ होता है, परंतु इसके पीछे स्त्री द्वारा किया गया पाप है। कलयुग की समस्त स्त्रियां इस एक पाप के कारण ही विधवा होती है और समस्त स्त्रियों के शरीर का एक अंग उस स्त्री के विधवा होने का संकेत भी देता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, मैं तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुमको एक अत्यंत ही पावन कथा को सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु अब गरुण देव को एक अत्यंत ही सुंदर और पावन कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि इस कथा के माध्यम से समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश मिलेंगे। इसलिए आप इस कथा को पूरा अवश्य ही सुनें। इस कथा को आधा अधूरा जो भी मनुष्य सुनता है उसे पाप लगता है। अब भगवान विष्णु कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे गरुण देव, एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उस सेठ को एक पुत्र और 3 पुत्रियां थी। सेठ ने तीनों पुत्रियों का विवाह एक अच्छे और धनवान घराने करवा दिया था, किंतु सेठ की मझली पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उस सेठ की पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई और पति के गुजर जाने के बाद वह अत्यंत ही दुख में जीवन बिताने लगे। उस विधवा स्त्री का नाम मधु था। मधु अत्यंत सुंदर, गुणवान, चरित्रवान और एक पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वही उसके साथ घटित हो गया। मधु का पति एक लालची आदमी था।
उसने विवाह के समय केवल मधु का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिस कारण से उसे जल्दी ही अपने शरीर का त्याग करना पड़ा, क्योंकि बचपन से ही मधु के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। मधु के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में अपनी छोटी सी उम्र में ही विधवा होना पड़ा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुण देव, अब मैं तुम्हें मधु के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ। अब इसे आप ध्यान से सुनना। मधु का पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर पर जन्म हुआ था। उसका नाम सुकन्या था। सुकन्या का जन्म होते ही उस ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिससे वह ब्राह्मण बहुत ही उन्मत्त और गर्विष्ठ बन गया था। वह ब्राह्मण अपनी पुत्री सुकन्या से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि उस ब्राह्मण की पुत्री सुकन्या उसकी एकलौती पुत्री थी। साथ ही वह बहुत ही सुंदर थी और पिता के लाड़ प्यार से वह भी बिगड़ चुकी थी। उसके पिता उसकी हर इच्छा को पूरा कर देते थे। उस पिता ने अपनी पुत्री को कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। सुकन्या ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था। इसके साथ ही सुकन्या को अपनी सुंदरता पर भी बहुत ही ज्यादा घमंड था। धीरे धीरे जब सुकन्या जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा, परंतु सुकन्या के पिता की एक शर्त थी कि जो भी सुकन्या से विवाह करेगा वह उसके साथ उसके पिता के घर में रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। उस ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात बता दी, जिससे चारों तरफ यह बात फैल गई। अब उस ब्राह्मण के घर में कई विद्वान और ज्ञानी पंडित सुकन्या के घर पर उसे देखने के लिए आ गए, परंतु उस ब्राह्मण के घर पर आए हुए युवकों को सुकन्या ने किसी को भी पसंद नहीं किया। सुकन्या ने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से वह बहुत दुखी हुए। अब एक दिन एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए सुकन्या के घर में आया, जिसे देखकर सुकन्या उस ब्राह्मण पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं उसी भिखारी ब्राह्मण से विवाह करूंगी। सुकन्या की यह बात सुनकर उसके पिता ने भी स्वीकृति दे दी और उस भिक्षुक ब्राह्मण को सुकन्या से विवाह करने के लिए पूछा तो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने भी हाँ कर दिया। अब सुकन्या और उस ब्राह्मण का विवाह करवा दिया। सुकन्या विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उसे उसका मनपसंद जोड़ीदार मिल चुका था। विवाह के बाद कुछ दिनों तक सुकन्या अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी। लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद सुकन्या ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब सुकन्या अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी। उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह पर उसे ही आज्ञा देने लगी। सुकन्या अब अपने पति को भी उसके नाम से बुलाने लगी। सुकन्या इतनी कुटिल बुद्धि की हो गई कि वो खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर अपने पति से ही खुद के पैर दबवाने लगी। सुकन्या एक स्वेच्छाचारी स्त्री थी, जैसे वह अपने पिता से किया करती थी। उसने वही रुख अपने पति के साथ करने लगी। वह पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती थी। सुकन्या कभी पति की कोई बात नहीं मानती थी। पति से पहले ही भोजन करती थी। किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही अपनी ही मौज मस्ती में व्यस्त रहती थी। उस खूबसूरत ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखा तो सुकन्या का पति बहुत दुखी रहने लगा। उसने अपनी सुकन्या को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। सुकन्या अपनी ही मनमानी करती रहती थी। सुकन्या की माता ने भी उसे समझाने का प्रयास किया कि किसी भी स्त्री को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।
लेकिन सुकन्या अपनी माँ की बात कभी नहीं मानती थी और वह जानबूझकर अपन पति को अपमानित करती रहती थी। दिन रात पति की बुराई करना, अपने पति को अपशब्द कहना, उसका नाम लेकर बुलाना आदि प्रकार के निंदनीय कार्य वह रोज करती थी। सुकन्या का पति अब उससे बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन सुकन्या के पति ने बहुत विचार किया, परंतु सुकन्या का पति उसे छोड़कर जाने का निश्चय कर चुका था। सुकन्या का पति अब सुकन्या को बिना बताए ही सुकन्या के घर को छोड़कर वह से चला गया। उसने अपनी पत्नी सुकन्या का त्याग कर दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, क्योंकि शास्त्र हमेशा यही कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वेच्छाचारिणी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा उसके द्वारा किए गए पाप के भागीदार आप भी बन सकते हैं। अब सुकन्या का पति वन में जाकर तपस्या करने लगा। इधर सुकन्या ने भी अपने पति को खोजने की कोशिश ही नहीं की और बड़े मौज से अपने पिता के घर में ही रहने लगी। सुकन्या की माता ने सुकन्या को बहुत समझाया कि वह अपने पति से विनती करके उसे वापस घर पर लेकर आए, लेकिन सुकन्या ने अपनी माँ से कटु शब्द कहते हुए कहा कि जाने दो माँ, वैसे भी मेरा भिखमंगा पति किसी काम का नहीं है। उससे विवाह करके मैंने उस पर उपकार ही किया था, लेकिन वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया है। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहने से अच्छा है मैं अकेली ही रह लूंगी। मैं इतनी सुंदर हूं कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। सुकन्या की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ भी अब बहुत दुखी रहने लगी। उधर सुकन्या का पति ध्यान मग्न होकर तपस्या करने लगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में करने लगा। फिर कुछ दिनों बाद सुकन्या के पिता के साथ अशुभ घटना घटी। सुकन्या के पिता राजमहल में चोरी करते हुए उसके पिता को सिपाही ने पकड़ लिया और राजा को इसकी खबर दी, जिससे वह उस राजमहल का राजा सुकन्या के पिता पर बहुत क्रोधित हुए और उसका सारा धन संपत्ति छीनकर उसे कारागृह में डाल दिया। अब सब कुछ छिन जाने के कारण सुकन्या बहुत गरीब हो गई। उसकी माँ और सुकन्या अब दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाने लगी थी। अब सुकन्या के पिता तो कारागृह में बंद थे, तो सुकन्या और उसकी माँ को सारा काम करना पड़ रहा था। तब सुकन्या को अकेलापन सताने लगा। घर में कोई पुरुष नहीं था, इसीलिए उनकी रक्षा के लिए भी कोई नहीं था। अब सुकन्या को अपने पति की याद आने लगी, लेकिन सुकन्या का पति तो वन में सन्यासी बनकर तपस्या में लीन था। अब जब सुकन्या को उसका अकेलापन अंदर ही अंदर खाने लगा तो उसे रातों को नींद नहीं आती थी। एक दिन सुकन्या अपने पति को ढूंढने के लिए वन में जाती है, लेकिन उस सुकन्या को उसका पति कहीं पर भी नहीं मिला। फिर सुकन्या उस वन में गई जहां उसका पति गया था, लेकिन सुकन्या को उसका पति नहीं मिला। जब वह चलते चलते थक गई तो फिर वह एक जगह पर विश्राम करने बैठ गई। तभी अचानक उसी स्थान पर एक शेर आ गया और उसने सुकन्या पर हमला कर दिया और उसी क्षण सुकन्या के प्राण पखेरु उड़ गए। मृत्यु के बाद दो यमदूत सुकन्या को घसीटते हुए यमलोक में ले गए। यमलोक में पहुंचने के बाद जब सुकन्या को यमराज के सामने लेकर पहुंचे हैं, तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहकर सुकन्या के पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। जब चित्रगुप्त ने यमराज को उसके पाप और पुण्य के बारे में बताया तो यमराज जी कहने लगे, यह तो अत्यंत ही पापी स्त्री है। इसने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया। इसने बार बार केवल अपने पति का अपमान ही किया है। यह स्त्री तो अपने पति का नाम लेकर उसे पुकारती थी। इस स्त्री ने अपने पति के साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया है। ऐसी दुष्ट स्त्री को तो नरक में भेजना चाहिए। यमराज यमदूतों से कहकर सुकन्या को नरक में डलवा देते हैं। अनेक
अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद सुकन्या को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। जो पाप सुकन्या ने किए थे, उसी पाप के कारण सुकन्या के शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए थे। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुण देव, अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के बारे में बताता हूँ। जिस स्त्री के अंग पर ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं, वह स्त्री समय से पहले विधवा होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, यदि किसी स्त्री के पैर पसीने से रहित हो, उस पर नसें दिखाई न देती हो, उसके पैर चिकने तथा कोमल हो, तो वह स्त्री सुख भोगने वाली तथा ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि किसी स्त्री के पैर का अंगूठा लमांसल हो, तो वह स्त्री पतिव्रता एवं ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि स्त्री के पैर के अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो, तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्यभिचारिणी होती है। बहुत छोटे अंगूठे वाली स्त्री क्लेश करने वाली और दुख भोगने वाली होती है। अंगूठा यदि छोटा है, तो वह स्त्री गर्भधारण क्षमता में दुर्बल होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से भी बड़ी हो, तो वह स्वच्छंद कामचारिणी अर्थात अनेक पुरुषों से संबंध बनाने वाली होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की उंगलियां परस्पर मिली हुई हो, एक दूसरे के नजदीक हो, उंगलियां गोल एवं सीधी हो और नाखून पतले एवं छोटे हो, तो वह ऐश्वर्यशालिनी होती है। ऐसी स्त्रियों के लिए ससुराल में सुख का भोग होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुण, अब मैं तुम्हें विधवा स्त्री के पैर के लक्षण बताता हूँ। यदि किसी स्त्री के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा हो और आगे से गोल हो और उसके नाखून टेढ़े मेढ़े हो, अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो, तो उस स्त्री के विधवा होने के योग बनते हैं। यदि स्त्रियों की एड़ियां बहुत बड़ी हो, तो वह मृत्यु पर्यंत दुख भोगने वाली होती है। और यदि स्त्री के पैर मांस रहित हो, तो ऐसी स्त्री ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती है। यदि किसी स्त्री के पैर की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत छोटी हो, तो वह घर के भीतर क्लेश करने वाली और घर के वातावरण को असहनीय बना देने वाली स्त्री होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की मध्यमा उंगली अर्थात बीच की उंगली ज्यादा लंबी हो, तो वह विवाह के लिए अयोग्य होती है। जो स्त्री चलते समय पैर पटकते हुए चलती हो और धम धम आवाज करती हो, तो वह अपने पति का विनाश करने वाली स्त्री होती है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुण देव, इन्हीं लक्षणों के कारण सुकन्या समय से पहले विधवा हुई थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। प्रत्येक स्त्री के विधवा होने के कारण उसके पिछले जन्म के कर्म ही होते हैं और वही स्त्री के विधवा होने के योग्य बनाते हैं। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, अपने पति का नाम लेकर बुलाती है तथा उसके भोजन करने से पहले ही भोजन करती है, तो वह स्त्री निश्चित ही समय से पहले विधवा हो जाती है। एक पतिव्रता स्त्री कभी पति का अपमान नहीं करती, कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाती और सदैव पति से एक निष्ठ रहकर उसकी इच्छा के अनुसार चलती है। उस स्त्री की कभी दुर्गति नहीं होती और वह मृत्यु के पश्चात मेरे लोक को प्राप्त करती है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुण देव, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि वह कौन सा पाप है जिसकी वजह से स्त्री विधवा होती है। तब गरुण देव कहते हैं, हे प्रभु, अब मुझे आपके द्वारा बताई गई बातों का भली भांति ज्ञान हो गया है। आपका मुझे इस प्रश्न का अवलोकन कराने के लिए सत सत नमन। प्रिय भक्तगण, आपको यह कथा कैसी लगी? इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल बलबीर कोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए
इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में अभी टाइप करें हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगण।